इस्लामपुर के एनडीए कार्यकर्ताओं के इस सफल के नाम पर होगा तो सुनने वाला समझ जाता है ये एनडीए का प्रचार कर। हमारे विरोधी भी हमारे विकास को चुनौती देने के जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार जैसा गरीब परिवार की महिला को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना यहाँ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में यहाँ उपस्थित होकर साथियों मुझे बेहद प्रसन्नता तो है ही, यहाँ आने के लिए भी मैं समझता हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि इस्लामपुर के एनडीए कार्यकर्ताओं के इस सफल ही नहीं शानदार सम्मेलन में उपस्थित होने का जो हमको मौका मिला है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप देख रहे हैं कि मंच पर आपके ही सभी सम्मानित नेतागण बैठे हैं और सही बात यही है कि मुख्यमंत्री जी का भी बगल में एक कार्यक्रम है। आपको मालूम है इस जिले का मुख्यमंत्री जी के ही विश्वास के कारण मैं प्रभारी मंत्री भी नियुक्त हूँ। उस कारण मुझे उनके साथ भी उस कार्यक्रम में उपस्थित होना है। इसलिए जो इस तरह के सम्मेलन में बोलने का स्वाभाविक क्रम होता है उसमें थोड़ा सा उलट पुलट हुआ है, ये व्यतिरेक हुआ है, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मंच पर हमारे साथ बैठे हैं हम लोग साथी पटना से आए हैं और क्यों और कैसे किस परिस्थिति में साथ आए हैं उसको भी हम 2 मिनट में बता देंगे। श्री मदन सहनी जी जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, आपके लोकप्रिय सांसद बैठे हुए हैं, कौशलेंद्र जी, रीना जी विधायक साथी यहाँ मौजूद हैं, प्रेम रंजन पटेल जी भी जो पूर्व विधायक और विधायक में भी सक्रिय विधायक हुआ करते थे वो भी मौजूद हैं। एनडीए के मंच पर विराजे हुए विभिन्न घटक दलों के जो जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष के साथ सभी वरिष्ठ नेतागण हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो इस्लामपुर प्रखंड के आप एनडीए के अलग अलग दलों के जो यहाँ कार्यकर्तागण मौजूद हैं, हमारे पत्रकार साथी भी हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, इस कार्यक्रम के या इस सम्मेलन के उद्देश्य के रूप में अभी हमसे जो पहले बोल रहे थे श्रीनिवास, हम सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कार्यकर्ताओं में जोश भरने। ये अगर उद्देश्य है तो समझिए कि इस कार्यक्रम में शामिल होने जो हम लोग बाहर से चल के आए हैं वो हम लोगों का आना तो समझिए यूं ही लग रहा है कि हम लोग सिर्फ हाजिरी देने आए हैं। इस्लामपुर के एनडीए के कार्यकर्ताओं में तो हम लोगों के आने के पहले से जो जोश हम देख रहे हैं कि भाई ये तो लग रहा है कि अभी श्रीनिवास जी पता नहीं उनको इस जोश के बीच में पुरानी बात जो हम लोगों के साथ नहीं थी तो उसकी याद कैसे आ गई। अरे आज तो कार्यकर्ताओं का जोश है ऐसा कि आने वाले समय में
पीछे जो कमी बेसी हुई है उसकी बात छोड़ दीजिए, सभी समय का हिसाब लेके सूद सहित एनडीए के पक्ष में कार्यकर्ता यहाँ का हिसाब कर देंगे, जो हमने आते हुए ही आप कार्यकर्ताओं में जोश देखा। साथियों, श्रीनिवास जी ने जो कहा है उसके अलावा भी एक और जबरदस्त मकसद इस तरह के सम्मेलन का है, वो ये है कि हम लोग जो एनडीए के पांचों घटक दलों के नेता कार्यकर्ता हैं, ये हम बिहार के लोगों को, इस्लामपुर के लोगों को, नालंदा के लोगों को, मकसद जो है ये हम लोगों को इस्लामपुर से लेके नालंदा से लेके पूरे बिहार की जनता को बताना है कि भाई हम पांचों घटक दलों के लोग, कार्यकर्ता, नेता, समर्थक, हम सभी एकजुट हैं। हम लोगों के आपस में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। और ये जान लीजिए कि जिस दिन बिहार की जनता ये महसूस कर लेती है कि ये पांचों घटक दलों के बीच आपसी कोई खींचातानी नहीं है, तो समझ लीजिए कि जनता तो बिल्कुल दौड़ के आके पीछे लग जाती है। और अगर इसका मुजाहिरा यानी प्रदर्शन यानी मिसाल अगर देखना हो तो आज से हमको लगता है 6 महीना पहले इस प्रदेश में, अपने बिहार में 4 जगह उपचुनाव हुए, याद होगा, जिसमें बेलागंज से लेके बहुत सारे, और हम लोग 3 दल के लोग चुनाव लड़ रहे थे। और बेलागंज का नाम हमने जानबूझकर लिया है कि वैसा सीट था कि पिछले 30-35 वर्षों से 30-35 वर्षों से एनडीए के विरुद्ध में ही वहां का सीट जा रहा था। लेकिन हम लोगों के सभी दलों ने, हम लोग पांचों घटक दलों के लोगों ने जब मिलकर एकजुटता से चुनाव लड़ा, तो याद करिए, बेलागंज जैसी सीट जहां पर हमारे विरोधियों का 35 वर्षों से कब्जा था, उसमें ऐसी जीत मिली कि पूरे बिहार में उतनी प्रचंड जीत कहीं नहीं मिली थी। ये हम लोगों के एकजुटता की ताकत। इसलिए सम्मेलन का साथियों तो मकसद एकजुटता है। और एकजुटता का अर्थ होता है कि जो भी दल का उम्मीदवार होगा, जो भी उम्मीदवार होगा, सामने हमारी सरकार होती है, सामने नरेंद्र मोदी होते हैं, सामने नीतीश कुमार होते हैं, सामने चिराग पासवान होते हैं, सामने जीतन राम मांझी जी होते हैं, सामने उपेंद्र कुशवाहा होते हैं। कि आखिर सरकार और मतदान उन्हीं के लिए होता है। और सरकार खास तौर पर एनडीए के कार्यकर्ता तो हम इतने मजबूत आत्मबल और आत्मविश्वास वाले हैं कि आज विकास के नाम हमारे विरोधी लेना भूल गए। और आप सोचिए ईमानदारी से, इस्लामपुर हो, नालंदा हो या बिहार में कहीं कोई पूछे जो चुनाव का मुद्दा क्या है या चुनाव किस चीज पे हो, जो आदमी, अगर कोई आदमी बोल देता है कि चुनाव बिहार में अगला विकास के नाम पर होगा, तो सुनने वाला समझ जाता है ये एनडीए का प्रचार कर रहा है। समझ लीजिए, खाली आप बोल दीजिए कि चुनाव विकास पर होगा, सुनने वाला समझ जाता है कि ये एनडीए का प्रचार कर रहा है। सोच लीजिए कि आज एनडीए और विकास एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। और आप उल्टा के देख लीजिए इतिहास पिछले 2-4 वर्षों का, हमारे विरोधी भी हमारे विकास को चुनौती देने की
हैसियत या वो हिम्मत नहीं रखते हैं। कोई कहता है कि विकास नहीं हुआ, आप बोलिए। बहुत हृदय कचोटता है तो अधिक से अधिक बोलेगा। विकास हुआ है तो थोड़े दिन के लिए हम भी, मतलब विकास हुआ है उनका दिल भी कबूल करता है। और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे नेताओं। आज उपलब्धि का तो फेहरिस्त अगर गिना भी तो आज देश जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है, ये पूरी दुनिया चकित है कि भारत इतनी तेज गति से कैसे तरक्की कर रहा है। और जैसे दुनिया चकित है, आज भी देखिएगा अखबार, प्रधानमंत्री जी जापान और चीन की यात्रा पर गए और हमारी कुव्वत, राष्ट्रीय कुव्वत इतनी बड़ी है कि आज दुनिया का सरदार कहलाने वाले सबसे ताकतवर देश भी आज अगर भारत हिंदुस्तान को आंख दिखाने की कोशिश करता है तो हमारे भारत, हमारे देश की जो नीति बनती है और प्रधानमंत्री जो फैसला लेके आगे चलते हैं जिन नीतियों को, उन बड़े से बड़े देश, ताकतवर देशों को भी अपनी औकात का एहसास करा देते हैं और लग जाता है कि आज भारत किसी के सामने घुटने टेकने वाला नहीं है। आप अपने को बहुत ताकतवर समझते हैं तो आप अपनी जगह हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि हम हिंदुस्तानियों के हित से, खास तौर से अपने किसानों के हित से कभी समझौता नहीं करेंगे। चाहे कोई देश नाराज हो जाए तो हो जाए, हमें कुछ नहीं लेना देना। आज ये तरक्की है देश की। उसी प्रकार जैसे पूरी दुनिया इस देश की तरक्की से चकित है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार जैसा गरीब प्रदेश जिस गति से तरक्की कर रहा है, आज पूरा देश चकित है कि बिहार जैसा गरीब राज्य इतनी तेज गति से कैसे तरक्की कर रहा है। और जब ये दोनों नेता मिलकर हमारे 3 अन्य दलों के साथ आपकी खिदमत करने को तैयार हैं, तो फिर इधर दाएं बाएं झांकने की कहाँ जरूरत है। और कोई भी संवेदनशील बिहारी, बिहार जो आज आगे बढ़ रहा है जिस गति से, वो कोई इधर उधर जा नहीं सकता है जो अपने हित में और अपने आने वाले पीढ़ी के हित में सोचेगा। साथियों, आज हम अभी तुरंत की बात कर रहे हैं। जो हम कह रहे थे, जो हम और मदन सहनी जी जो साथ आए हैं, अभी ठीक 10:30-11 बजे बिहार में पटने में मंत्री परिषद की बैठक हुई है, जिसको कैबिनेट की बैठक करते हैं। और उसमें जो फैसला हुआ है, ये इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं और आप सब सुन लीजिए कि महिलाओं के हित में, और महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, पुरुष तो स्वतः बढ़ जाते हैं। इतना बड़ा फैसला कभी नहीं हुआ था कि हर परिवार की महिला को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, नई योजना आज ही से शुरू हो रही है। और जो महिला रोजगार करना चाहती हैं उनको तत्काल सिर्फ एक आवेदन देंगी कि हम रोजगार करना चाहते हैं। उनके खाते में 10,000 रुपया सरकार तुरंत डालेगी और कार्यक्रम अगर कुछ आगे बढ़ा के दे दिया तो 6 महीना के अंदर 2 लाख रुपया और डाल दिया जाएगा। अब समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी भी जब बिहार आते हैं खुले मंच से कहते हैं कि महिलाओं के हित में जितना बड़ा काम उनको आगे बढ़ाने का नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया है, वो पूरे देश में मिसाल बनी हुई। तो साथियों, हम यही कहेंगे कि ये वक्त है हम एनडीए के साथियों को गौरवान्वित महसूस करने का।
क्योंकि जब तक आप अपने को गौरवान्वित महसूस नहीं करेंगे, आपका आत्मविश्वास और आत्मबल मजबूत नहीं होगा, तो आपका काम तो दूसरों को समझाना है। जो लोग हमसे विमुख रहते हैं, और विमुख वही रहते हैं जो न अपना भला सोचते हैं, न अपने आने वाली पीढ़ी का भला सोचते हैं। और विरोधी कितना विचलित, हताश, बेचैन है, ये इससे न समझिए कि आजकल नेता लोग घूम रहे हैं ना, दिल्ली से भी आए हैं, यहाँ के नेता हर जिला घूम रहे, पता नहीं आपके जिला से तो शायद घूम के चले गए पद यात्रा करके। उनका कह क्या रहे, SIR पर जो मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है, आज तक हम लोग तो नहीं समझ पाए, हमारे मीडिया के साथी भी हैं यहाँ पर, पता नहीं इन लोगों ने पूछा समझा कि नहीं। उनकी सोच यही है कि कहते हैं कि हम SIR के विरोधी नहीं हैं, सुनिएगा, पढ़िएगा, कहते हैं कि हम SIR के विरोधी नहीं हैं, लेकिन SIR नहीं होना चाहिए। अब सोच लीजिए कि जो सोचते बोलते हैं शायद खुद नहीं समझ पाते। पहले तो एक समुदाय विशेष को SIR के निशाने पे रखने की कोशिश की गई। नाम जो कटने का आया है कि आंकड़े आए हैं कि 65 लाख लोगों का नाम अभी तक ऐसा पाया गया है जिसका सत्यापन नहीं होता है। 22 लाख लोग तो ऐसे हैं जो मृत हो चुके हैं। तो आप बोलिए, मृत आदमी का नाम वोटर लिस्ट में छोड़ दिया जाए क्या? और 6 लाख लोग ऐसे थे जिनका नाम 2 जगह था। 7 लाख लोग ऐसे थे जिनका कोई अता पता ही नहीं है, जिस पते पर वो मतदाता बने हुए हैं। तो चाहते क्या है? मैंने अभी तक ये नहीं सुनिएगा जो उन लोग घूम रहे हैं कौन वोटर अधिकार यात्रा पर, तो वोटर को तो वोट देने का अधिकार होता है और ये अधिकार संविधान देता है। तो अधिकार छीन कौन रहा है? वो मृत आदमी को वोट दिलवाना चाहते हैं क्या? जरा कोई पूछे उनसे, हमारे पत्रकार मित्र भी हैं। ये सोचिए, उनका दिवालियापन है, ये हताशा का परिणाम है, ये निराशा का द्योतक है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो हम क्या करें। अभी आप पार्लियामेंट में देखे होइएगा, अभी 21 तारीख को बंद हुआ है, अंतिम दिन गृह मंत्री जी ने एक संविधान संशोधन पेश किया और संविधान संशोधन में है कि प्रधानमंत्री, सोचिए, जो सरकार वो कानून बना रही है, अपने ही मुखिया को उस कानून के दायरे में ला रही है कि आज तक जो भ्रष्ट कोई मंत्री मुख्यमंत्री साबित होता है कानून की नजर में, अगर वो जेल जाता है तो उसके बारे में कोई स्पष्ट कानून नहीं था। वही स्पष्ट कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट में अभी एनडीए की सरकार ने एक कानून, जो संविधान संशोधन का बिल लाया है कि कोई भी प्रधानमंत्री हो या केंद्र सरकार में मंत्री हो, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या किसी प्रदेश का मंत्री हो, अगर वो किसी कानून या मैंने किसी चाहे अपराध में, चाहे भ्रष्टाचार का हो या कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो, जेल जाता है और 1 महीने तक उसकी जमानत नहीं होती है और दफा ऐसा है कि साबित होने पर सजा 5 साल से अधिक होगी, तो उस हालत में वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। अब आप बोलिए, सोचिए कि कोई मुख्यमंत्री और मंत्री पद पर आज हम ही लोग हैं, कोई है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, अगर हम पर आपराधिक मुकदमा है, हम जेल चले गए और महीनों जेल में रहेंगे और जेल के अंदर से शासन चलाया जाएगा।
ये कानून में, ये संविधान में संशोधन किया जा रहा है, कितना वाजिब है और कितना जनता के जनता की भावना के हिसाब से कि अपराधी, अभी आपने उदाहरण देखा है दिल्ली में ही मुख्यमंत्री जेल गए और कह रहे हैं कि हम जेले से सरकार चलाएं। तो ये जो विसंगति थी कानून में, उसको दूर करने की बात हो रही है। लेकिन इसमें भी आपने देखा होगा कि इसमें भी पार्लियामेंट में विरोध किया गया, ये कानून नहीं बनना चाहिए। मतलब कोई मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में जाता है तो 2 साल जेल में रहे और जेल से उसको मंत्रीगिरी करने दीजिए। सोच लीजिए कितना दिवालियापन और कितना लोगों को ठगने वाली ये पार्टियां। तो हम तो यही कहेंगे भाई कि इस्लामपुर नालंदा के लोग तो पूरे बिहार को रोशनी दिखाते हैं, और इस्लामपुर में एक बार कोई फैसला लेने में थोड़ा ऊंच नीच हो गया तो आज का तो माहौल ही कह रहा है कि बदला लेने के लिए इस्लामपुर के लोग पूरी तरह आमादा हैं। इसलिए हम आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही जो 5 दलों के पदाधिकारी यहाँ एकत्रित हैं, जिला अध्यक्ष से लेके अलग अलग दलों के जो इस कार्यक्रम के लिए पर्यवेक्षक और प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन सब लोगों को हम बधाई देते हैं कि आपने बड़ा शानदार ये सम्मेलन का आयोजन किया है। और मुझे अच्छा लगता कि मैं और समय रखता, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हमारे भी कुछ दायित्व है, हमारी भी कुछ ड्यूटी है। इसलिए उस ड्यूटी को निभाने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए मैं तत्काल विदा भी लूंगा। लेकिन हमारे साथी मंत्री श्री मदन सहनी जी हैं, सांसद हैं, रीना जी हैं, और सभी बाकी नेतागण जो हमने कहा, प्रेम रंजन पटेल जी भी हैं, ये सब लोग यहाँ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।